बोले माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, परब्रह्म से गुरु शक्ति पुत्र गुरुदेव भगवान की, पंच ज्योति शक्ति तीर्थासन धाम की, बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। सर्वप्रथम मंच आसीम माँ गुरुवर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हुए यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, गुरु भाई, गुरु बहन, नए गुरु माँ के भक्त और सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे और हमारी बुजुर्ग माताएं, सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय माता की, जय गुरुवर की। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे परिवार में सम्मिलित हैं और हमें इस परिवार में हमें समय बिताने का अवसर मिला है। अभी देख रहे हैं कि ऐसे जैसा संगठन कहीं हमें नहीं मिलेगा कि जैसे हमें जरूरत पड़े, दुख तकलीफ कुछ भी हो, हम एक आवाज उठाएं तो हमारे भाई बहने हजारों हजारों क्या लाखों लाख करोड़ों में हमारे लिए मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी देखते हैं कि यदि घर ही घर में हम भाई से मदद मांगे तो बहाना बना देंगे कि हमारी ये परेशानी है, वो परेशानी है, पर आप कोई भी आजमाना चाहे तो हमारे संगठन के कोई गुरु भाई या गुरु बहन से कुछ मदद मांगेंगे तो वो तत्पर खड़े रहेंगे। बस है आपने विश्वास करने की जरूरत है, हमें अटूट विश्वास रखना है, हमें विश्वास को तोड़ना नहीं है। जैसे कि हमें एक विश्वास के साथ बताना चाहते हैं कि अभी हम एक माह पहले 17 लोगों को माँ गुरुवर की कृपा कराने के लिए हम सिद्धाश्रम धाम लेकर गए थे और उस 17 लोगों में एक ऐसी बच्ची थी कि जो अभी महाआरती की आरती में बैठी थी, उसका नाम अंतरा है, वो मेरी भतीजी है। वह इतनी बीमारी से ग्रसित थी कि उसे नागपुर, जबलपुर और बागेश्वर हर गांव क्षेत्र जहां जिसने बताया वहां लेकर गए थे, उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। और वह जब हमने विश्वास के साथ कहा कि एक बार हमारे गुरुवर जी के दर्शन करा दो, आपकी गुड़िया ठीक हो जाएगी, तो वो बोले कि हम भेज तो देंगे, उसका पता नहीं रहता कि वो कहाँ गिर जाएगी और 6-6 घंटे बेहोश रहती है, वो होश में नहीं आती है और तुम परेशान हो जाओगी, लेकर जाओगी ट्रेन में, कहीं वो कुछ हो जाएगा तो क्या करोगी। मैंने कहा माँ गुरुवर के विश्वास से ले जा रही हूँ और गुरुवर जी ही लेकर जाएंगे और गुरुवर जी ही लेकर आएंगे। तब हमने जब हम पठानिया के स्टेशन पर आए तो माँ गुरुवर जी का ध्यान किया कि हे गुरुवर, हमें इसे गुड़िया को लेकर जा रहे हैं, हमें कहीं भी कोई परेशानी न आए, नहीं तो हम पर नीचे दिखाना पड़ जाएगा, आप ही के हाथ में डोर है। तब हम लेकर गए तो सुरक्षित बच्ची वहां पर पहुंच गई और जब हमने गुरुवर जी से बात की तो गुरुवर जी ने कहा बेटा यहाँ इसको कहीं मत ले जाओ, नहीं तो इसको पागल घोषित कर देंगे, क्योंकि उसको इतना पीटा जा रहा था। जब धार में थूकने वालों के यहाँ ले जा रहा था, कभी बाल खींचते, कभी तमाचा मारते, तो गुरुवर जी ने कहा बेटा इसको कहीं मत ले जाओ, नहीं तो इसको पागल घोषित कर देंगे, इसको शक्ति जल का पान कराओ और जब बेहोश होने लगे तो इसे शक्ति जल पान दो और गीले कपड़े से इसका मुंह पोंछ दो, ये तुरंत खड़ी हो जाएगी। तब हम वहां से लेकर आए तो उस बच्चे ने नियम का पालन किया, दोनों टाइम अभी भी साधना करती है, वो कर रही है और विश्वास है। और इससे जब एक बार वो बेहोश हुई तो उसके चाचा ने उसको शक्ति जल का पान किया तो वह तुरंत उठकर बैठ गई। तब इससे उसके घर वालों को इतना विश्वास हो गया है कि हम कहां कहां लेकर भटकते रहे, पर हम नहीं जानते थे कि गुरुवर जी इतने महान और इतने श्रद्धालु हैं। इसी से और इतना परिवर्तन है कि अभी हम 17 लोगों को जाने के लिए ले गए थे और अब 50 लोग तैयार हैं जाने के लिए। और हमें ऐसा ही करना है कि बस विश्वास बनाए रखें और हम सभी नए गुरु माँ भक्तों को बताएं कि वहां पर चलकर तो देखें क्या है। और हम कहते हैं कि यदि आप एक बार जाओगे तो दोबारा अपने आप को दूसरों को भी प्रेरित करते हो, वहां पर ऐसी शक्ति है। हमारे गुरुवर ना कोई औषधि देते हैं ना कुछ देते हैं, बस उनका आशीर्वाद ही प्रदान करने की हमें जरूरत है। तो ज्यादा कुछ ना करते हुए इन शब्दों के साथ जय माता की जय।